गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये हमारा एक बेसिक ऑपरेटर होता है सी प्लस या सी लैंग्वेज का। इसको हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हैं और किस किस एप्लीकेशन आर्डिनो प्रोग्रामिंग में किन 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 एप्लीकेशन के लिए हमारा ये ऑपरेटर्स यूज किया जा सकता है। तो आज हम इसको डिटेल्स में सीखेंगे। सीखने के बाद एलईडी के ब्राइटनेस को लो टू हाई इंक्रीज करेंगे, हाई टू लो इंक्रीज करेंगे। तो विथ प्रैक्टिकल इस चीज़ को देखने वाले हैं आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करके। तो पहले इसके हम बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। देखिए, ऑपरेटर्स तो बहुत होते हैं, पर मैं उन 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 टॉपिक को ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ समझाने के लिए कि जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। वैसा सी प्लस लैंग्वेज तो बहुत लेंदी है, सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं यूज होते हैं, पर कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में। उन कॉन्सेप्ट को मैं पहले बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में देखेंगे। तो देखिए, दो ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जो होता है प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए माइनस माइनस। ये चीज़ क्या होता है कि किसी वेरिएबल में जब कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं जैसे इंट टाइप का, उसमें जो वैल्यू असाइन करते हैं इंटीजर टाइप का, अगर हम उसकी वैल्यू को वन बाई वन इंक्रीज करना चाहें, ठीक है, या फिर वन बाई वन डिक्रीज करना चाहें, वैल्यू को वन बाई वन इंक्रीज और वन बाई वन डिक्रीज करने के लिए हम सिंपल इन ऑपरेटरों को यूज करेंगे। जैसे देखा जाए कि अगर हम मुझे एलईडी, ये हमारी एलईडी है, ठीक है, या फिर डीसी मोटर समझ लो कोई, ठीक है। जैसे कि हमारा जो डीसी मोटर होता है वो एक्चुअली चलता है, एक मिनट, हाँ, डीसी मोटर हो गया। अब डीसी मोटर की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करनी हो, या फिर एलईडी की ब्राइटनेस को स्लोली आप इंक्रीज करना हो, तो समझ लो इस पे क्या अगर हम आर्डिनो यूनो का, जैसे हमारा ये है आर्डिनो यूनो, आर्डिनो में पीडब्ल्यूएम सिग्नल पिन होते हैं, अगर हम पीडब्ल्यूएम वैल्यूज को वन बाय वन इंक्रीज करें, वही वैल्यू अगर हम एलईडी पे दें या फिर डीसी मोटर पे दें, इससे क्या होगा, धीरे धीरे ब्राइटनेस इंक्रीज हो सकती है। ऐसे स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हम ये दोनों ऑपरेटरों को यूज करने वाले हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो देख लेते हैं ये काम क्या है। जो मैंने बता ही दिया था कि किसी भी वेरिएबल में जो इंट टाइप का हो, डेटा टाइप हो, तो जो वैल्यू असाइन हो रही है इंटीजर में, उसमें वन बाय वन वैल्यू इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। जो ऑपरेटर होता है वही हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट। जब भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे तो वन बाय वन वैल्यू इंक्रीज करेगा, जब डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे तो वन बाय वन वैल्यूज डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कैसे होता है कि हम जब इन ऑपरेटरों को यूज करेंगे किसी भी वेरिएबल के साथ, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है। ये रहा हमारा, जैसे इसका सिंटेक्स, ये हमारा सिंटेक्स होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए, ठीक है। अब जैसे कि ये रहा हमारा इंक्रीमेंट, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, एक एक वैल्यू को बढ़ाना, इंटीजर हो या फ्लोट वैल्यू कोई भी हो। जैसे कि मैं अपने आर्डिनो यूनो में, जैसे कि मैं इंटीजर को लेके चलूंगा, इंटीजर में वन बाय वन वैल्यू को इंक्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है। वही वैल्यू को हम ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब स्पीड की वैल्यू को स्टार्ट से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा हमारा, देखिए सिंटेक्स देखिए, ये हमारा वेरिएबल हो गया। वेरिएबल के सामने में दो बार प्लस प्लस लगा दे, तो जैसे ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। प्लस मतलब इंक्रीज करना, माइनस मतलब डिक्रीज। तो पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं, फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। अब देखिए ये हमारा वेरिएबल के सामने दो प्लस प्लस लगा दिया, तो वेरिएबल के पहले प्लस प्लस यूज किए, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स या बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में वैल्यू असाइन होगी इसमें, ठीक है। अब इसे ये बोलते हैं इसे बोलते हैं पोस्ट फिक्स, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स या प्री इंक्रीमेंट, इसे बोलो प्री इंक्रीमेंट, इसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। दोनों में सेम वैल्यूज, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वैल्यू एक ही इंक्रीज होगी, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इन दोनों को पहले समझेंगे, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, फिर इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर एक सिंपल सा प्रोग्राम लेंगे एलईडी के ब्राइटनेस को 0 टू मैक्सिमम तक ले जाने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, ये कैसे होता है, इसका सिंटेक्स वगैरह देख लेते हैं। सिंटेक्स तो ये रहा प्री इंक्रीमेंट का, प्री मतलब पहले से ही, पहले इंक्रीमेंट कर देना, पहले बढ़ा देना, फिर आउटपुट लेना है।
पर इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, पहले आउटपुट मिल जाएगा जो वैल्यू साइन किया होगा, उसके बाद वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, अब ये देखिए, हम पहले अब देख लेते हैं प्री इंक्रीमेंट। इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब किसी वेरिएबल में पहले प्लस प्लस यूज किया जाए, वो हमारा प्री इंक्रीमेंट हो। इसमें क्या होगा, जब आउटपुट हमें लेना हो तो पहले इंक्रीज होने के बाद आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ, इसमें क्या किया, किसी एक वेरिएबल में रिजल्ट में क्या असाइन किया हुआ, प्लस प्लस वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल को मैंने इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद इसमें असाइन किया हुआ। तो जो जो प्रोसेस होगा वो देखो कैसे होगा। जो वेरिएबल में इंक्रीज कर रहे हैं 1 वैल्यू, देखो ये 1 वैल्यू इंक्रीज होगा, पहले 1 ऐड होगा। ऐड होना जैसे मेरे पास 5 है, 5 है ना, 5 में +1 6, 6 में होने के बाद इस वेरिएबल में असाइन होगा जिस वेरिएबल को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। इंक्रीज करने के बाद रिजल्ट में हमारी वह वैल्यू आएगी। ठीक है, रिजल्ट में जैसे ये रहा। एक सिंपल से एग्जांपल और समझते हैं, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे कि अगर मुझे प्री इंक्रीमेंट यूज करना है, ठीक है, अपने प्रोग्रामिंग में सिंपल सा तरीका क्या है, आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए इंट टाइप का। ठीक है, एक वेरिएबल में जो इंट टाइप का, उसमें असाइन कर दिए 5, इंटीजर वैल्यू 5। आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको 1 वैल्यू इंक्रीज कर दिए, जैसे 1 वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके बाद प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इसको हम इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए ये ऑपरेटर यूज किया ना, ये हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 5, जैसे कि पहले ऐड होगा, मतलब इंक्रीज होगा। प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के बाद इंट टाइप के ही, इंट टाइप बनेगा ये हमारा, ये इंटी टाइप का बनेगा, तो इंट टाइप के वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर लिए। इसमें क्या हो गया, ये हमारा स्टोर हो गया। स्टोर करने के बाद मैं इस चाहूँ तो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा लूँ, जैसे कि मैं सीरियल मॉनिटर का यूज, देखो आर्डिनो प्रोग्रामिंग यूज कर रहा हूँ, तो सी आउट तो यूज नहीं करूँगा, तो सिंपल सीरियल मॉनिटर यूज कर, सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं सीरियल मॉनिटर पे। तो हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, सी लैंग्वेज पे वो नहीं वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सी का ही होगा। तो सीरियल डॉट प्रिंट ये फंक्शन आर्डिनो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सीरियल मॉनिटर प्रिंट कराने के लिए। ये वैल्यू यहाँ पे 6 स्टोर हो जाएगा। जब ये स्टोर हो गया, इसको प्रिंट करा लेते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट प्रीफिक्स जो जिसमें यूज किए हुए थे। ठीक है, वैल्यू क्या आएगा हमारा 6 आउटपुट। तो ये रहा हमारा प्री इंक्रीमेंट कैसे काम करता है प्रोग्रामिंग में। अब उसके बाद हम देख लेते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में चलते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम वैल्यूज होती हैं। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। जब कोई इंटीजर को हम प्रिंट कराना चाहें, किसी इंटीजर में वेरिएबल में डेटा स्टोर किए, स्टोर करने के बाद हम इसे इंक्रीमेंट करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे। जब भी पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट मिलेगा, फिर उसके बाद ऐड होगा 1। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए देखिए, जैसे एग्जांपल क्या लिया हुआ है, किसी वेरिएबल में मैंने क्या किया, इसको इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट करके असाइन किया हुआ है। एक हमारा वेरिएबल में एक दूसरे वेरिएबल के वैल्यूज को पोस्ट इंक्रीमेंट 1 वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट किया हुआ, उसके बाद असाइन किया हुआ। तो ये प्रोसेस कैसे होगा, पहले तो हमें रिजल्ट मिलेगा इस वेरिएबल में जो डेटा होगा। ठीक है, ये रिजल्ट में आउटपुट मिल जाएगा, मिलने के बाद उसके बाद ये हमारा होगा ऐड होगा 1 वैल्यू। ठीक है, 1 वैल्यू ऐड होने के मतलब प्रिंट होने के बाद, आउटपुट मिलने के बाद 1 ऐड होगा। ये चीज को हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि देखिए, ये रहा हमारा, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, देखिए इंट टाइप का, उसमें वैल्यू 5 ले लिया। ठीक है, 5 लेने के बाद उसको मैंने क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ये हमारा पोस्ट मतलब बाद में, वेरिएबल के बाद में जो प्लस प्लस लगाओ, ये रहा पोस्ट इंक्रीमेंट। तो क्या होगा, पहले तो ये वैल्यू, जो वैल्यू 5 थी यहाँ पे, पहले यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब इंक्रीमेंट नहीं होगा, पहले 5 आएगा, इसको हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ से, सीरियल डॉट प्रिंट। इस फंक्शन में जो डेटा स्टोर होगा 5, वो प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा आउटपुट होने के बाद, अब उसके बाद ये क्या होगा, अब उसके बाद वो इंक्रीमेंट 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेट में आप चाहते हैं फिर से प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप फिर से प्रिंट करा सकते हैं ये वैल्यू। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है।
अब जैसे जैसे हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग के बेसिक को सीखेंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते चलेंगे। इससे क्या होगा, आपको आर्डिनो सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिया हुआ है, ठीक है, पोस्ट मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके, जो आर्डिनो यूनो में ज़्यादातर यूज होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया हुआ, वो चीज़ को समझते हैं। ये देखिए यहाँ से, ठीक है। तो एक हमारा सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ, मैंने क्या किया, ये रहा हमारा आर्डिनो, ठीक है। आर्डिनो में मैं क्या चाहता हूँ कि आर्डिनो का जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल पिन है 10, 11, 6, 5 या 3, इस पिन पे मैं क्या चाहता हूँ, पीडब्ल्यूएम वैल्यूज को बढ़ाना चाहता हूँ। देखियो, जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल की वैल्यूज रेंज होती है, ठीक है, पीडब्ल्यूएम रेंज 0 to 255, देखिए ये रेंज में हो, जो वैल्यूज रेंज में होती है ना, उसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके, फॉर लूप में यूज करके उसकी वैल्यू को आगे तक ले जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि पिन नंबर 10 पे हम क्या चाहते हैं, पीडब्ल्यूएम सिग्नल की जो वैल्यूज होती है 0 से 255 ले जाएं, इंक्रीज करें, वैल्यूज को इंक्रीज करना चाहते हैं 1 by 1, ठीक है, 1 1 डिजिट इंक्रीज करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया इंट टाइप का, ठीक है, जिसमें पिन नंबर 10 को असाइन कर लिया। इसका मतलब ये होगा, पिन नंबर 10 को, सिंपल सा ये तरीका है कि पिन नंबर 10 को यूज कर रहा हूं मैं, मतलब पिन नंबर 10 पे क्या चाहता हूं, क्या चाहता हूँ, आउटपुट चाहता हूँ। आउटपुट लेने के लिए पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंट टाइप का, जो पिन नंबर 10 को असाइन कर लिया। तो अब इस पे आउटपुट मिलेगा। अब जैसे कि वाइट सेटअप में कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, आप चाहे तो वाइट सेटअप यूज कर सकते हैं, सीरियल मॉनिटर में डेटा प्रिंट करना, मैंने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दिया, ठीक है, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए मेन पार्ट है कि वाइड लूप में मैं चाहता हूं कि जो इसका पिन नंबर 10 है उस पर प्रिंट कराना चाहता हूँ। वो चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ समझते हैं। वाइड लूप में चले, हम फॉर लूप यूज किए, कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर लूप यूज किए। अगर ये आपको नहीं समझ में आता हो तो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, पर इसके लिए सेपरेट वीडियोस आएगा, कंट्रोल, इफ एल्स, फॉर लूप, डू वाइल लूप, आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा इसका, ठीक है, प्रोग्रामिंग का। तो फॉर लूप में क्या होता है, ये फाइनाइट इनफाइनाइट लूप की तरह भी काम कर सकता है। इसमें क्या होता है, जब कोई, अगर ये कंडीशन पूरी कंप्लीट ट्रू होती है, इसके अंदर जो भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ये ट्रू होता है, तो इसके अंदर आप कोई भी वर्क करा सकते हो, वो चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। इसका काम ये है, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या होता है, फॉर लूप में हम इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट होता है, जो भी हम परफॉर्म करना चाहते हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, सिंपल सा। बाकी चीज़ें आगे बाद में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, अब हम चाहते क्या है, जो पी डब्ल्यू वैल्यूज होती है, ठीक है, वो होती है 0 से 255 के रेंज में। तो 0 1 2 3 4 5 से लेके 255। अब देखिए 1 by 1 वैल्यूज बढ़ाने पे हम 255 पहुंच सकते हैं, ठीक है, क्या पहुंच सकते हैं, 0 से 255 वैल्यू के। तो हम ऐसा करते हैं, वाई एक हम फॉर लूप इस्तेमाल किए, फॉर लूप में एक इंट आई नाम का, ठीक है, आई नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ठीक है, जो इंट टाइप का है, जिसमें इनिशियल वैल्यू 0 ले लिया, और एक कंडीशन बनाने लगा है, मैथमेटिकली कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 0, और आई को मैंने क्या किया, इंक्रीज कर, देखो ये रहा हमारा, यहाँ भी यूज कर रहे हैं इसको, देखो ये रहा पोस्ट इंक्रीमेंट। आप ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में पोस्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ही यूज करेंगे, इसलिए मैंने इस एग्जांपल में पोस्ट इंक्रीमेंट लिया है। तो आप चाहे प्री इंक्रीमेंट भी ले सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे किया पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया आई की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। अब ये फॉर लूप काम कैसे करता है, जैसे कि यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, उसके बाद ये, ठीक है, सॉरी, आई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 < 255। मैथमेटिकली इस चीज को देखा जाए तो ट्रू है, 255 0 से बड़ा होता है। जब भी ये चीज कंडीशन ट्रू हो, यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल नहीं जाएगा, डायरेक्ट इसमें आएगा, क्योंकि ये ट्रू कंडीशन है। ट्रू होने के बाद मैंने क्या किया, एनलॉग राइट, क्योंकि आर्डिनो, पुराने लेक्चर में मैंने बताया था कि एनालॉग राइट फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, पर हम क्या चाहते हैं, आर्डिनो के पिन नंबर 10 पे पीडब्ल्यूएम सिग्नल चाहते हैं, ठीक है। उस सिग्नल के लिए मैंने क्या किया, एनालॉग राइट फंक्शन यूज किया। यहाँ पे ये मैंने क्या पास कर दिया, पिन, पिन क्या है, पिन नंबर 10। अब क्या हुआ, 0 आया, पिन नंबर पे वैल्यू क्या मिली, पीडब्ल्यूएम में 0, 0 आने के बाद डिले,
मैंने क्या किया, 10 मिली सेकेंड तक मैं रुक गया, ये मिली सेकेंड में होता, सॉरी 100 मिली सेकेंड तक मैं रुक गया। रुकने के बाद क्या होगा, रुकने के बाद ये फिर से जाएगा आगे, ये उसके बाद ये वैल्यूज अब इंक्रीज होगा, अब इंक्रीज होगा। पहले 0 था, अब 0 के बाद 1 हो गया। ठीक है, 1 होने के बाद अब इस पे नहीं जाएगा, अब 1 यहाँ पे कंडीशन 1 सॉरी 1 लेस देन 255, ये कंडीशन ट्रू हुआ। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर क्या हो गया, अब पीडब्ल्यूएम की वैल्यू 10 पे क्या आएगा, 1 2 3 4, कहां तक जाएगा, इस रेंज तक 255। अब जैसे ही 255 पे आएगा वैसे ही क्या होगा, 255 पे आने के बाद मतलब मैक्सिमम एलईडी की ब्राइटनेस मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि पेंडुलम सिग्नल की जो रेंज होती है 0 to 55, 0 पे मिनिमम 255 पे मैक्सिमम, यहाँ पे आएगा। अब फिर 256 हो जाएगा, 256 होने के बाद ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक होने के बाद एलईडी ऑफ हो जाएगी, ये मतलब ये बाहर आ जाएगा, एलईडी ऑफ आ गई, क्योंकि वाइड लूप क्या था, इनफाइनाइट लूप होता, फिर से इसमें जाएगा। इसका मतलब ये होगा जब मैं प्रोग्राम को अपलोड करूंगा इस पे आर्डिनो और एलईडी को, तो पहले 0 से लेकर मैक्सिमम ब्राइटनेस पे जाएगा, फिर ऑफ होगा, 0 टू मैक्सिमम फिर ऑफ। तो अब चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इस चीज को समझते हैं। ठीक है, आखिर ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम कैसे करता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो बेसिक अच्छे कर लो, बेसिक अच्छे कर लो, अगर एडवांस में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रहा पिन नंबर 10। ठीक है, अब मैं इस पे प्रोग्राम अपलोड कर लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं इस पे प्रोग्राम अपलोड कर लिया, अपलोड करने के बाद मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ ग्राउंड से। ये चीज़ समझते हैं होता कैसे है। ये रही ब्राइटनेस, एलईडी की ब्राइटनेस देखना, बहुत फास्टली हो, क्योंकि मैं 10 मिली सेकेंड लिया हूँ, यहाँ पे 100 लिया हूँ, पर मैंने 10 लिया हुआ प्रोग्राम में। अब एलईडी की ब्राइटनेस देखो, 0 से मैक्सिमम फिर ऑफ, फिर 0 से मैक्सिमम ऑफ। ये चीज देखिए, ये चीज हो कैसे रहा है, वो ये इसलिए रहा है क्योंकि पहले 0 आई, यहाँ पे एलईडी पे मतलब 10 नंबर 0, पिन नंबर 10 पे 0 वैल्यूज है, फिर ऑफ। जैसे जैसे ये लूप के अकॉर्डिंग चल रहा है वैसे वैसे ही हमारा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।